सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर एक शैतान के उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया और हम लोग को अच्छी नींद दिया। तो प्रियो, हम प्रभु को जितना हो सके प्रभु को धन्यवादित करें। और प्रियो, हम प्रभु कुछ वचन के द्वारा बातें करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु की हमारे जीवन को बचा संभाल के रखे। आइए हम प्रभु कुछ वचन के द्वारा सीखते हैं। पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय का 1 पद। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखा रहा है कि सावधान रहो। प्रियो, हमें जो वचन है हमें सावधान कर रहा है। यीशु मसीह बताता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। प्रियो, हम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम करते हैं। हम प्रभु के सामने आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं और प्रभु के कार्य को करते हैं। धर्म के काम करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। प्रियो, अगर हम दिखाने के लिए प्रभु का कार्य करेंगे तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है आपको वो फल नहीं देगा। आप जो उसके लिए कार्य को करते हैं, आप उसके दिखावे के लिए कार्य करेंगे, उसके सामने चलेंगे आप उस प्रभु को दिखाने के लिए, तो प्रभु वो आपका उस परिश्रम का फल नहीं देगा न। प्रियो, आप लोग प्रभु को दिखाने के लिए उसके काम को न करें, इस मनुष्य को ना दिखाइए, आप प्रभु को दिखाइए। आप प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु के बातों को सुनिए, प्रभु के वाणी को सुनिए, प्रभु के वचनों को सुनकर उसके कार्य को पूरा करिए। प्रियो, हम संसार में हैं और मनुष्य की बातें को सुनते हैं, प्रभु की बातें को नहीं सुनते हैं कि पिता हमारा क्या कहता है, हमारा स्वर्गीय पिता क्या कहता है। लेकिन प्रियो, ओ प्रभु हमें कहता है कि सावधान रहो। प्रियो, हमें सावधान हो जाना है और संसार के लोगों से, वो मनुष्यों से सावधान हो जाइए। आप प्रभु के धर्म के काम को करिए, वो दिखाने के लिए नहीं, परंतु आप लोग तन मन धन से अगर प्रभु पे विश्वास भरोसा करते हैं तो उसके साथ बने रहेंगे। क्योंकि प्रियो, यदि आप उसमें बने रहेंगे, उसके वचन में आप बने रहेंगे, तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु के कार्य को पूरा करिए, तन मन धन से, सारे प्राण से प्रभु की सेवा करेंगे तो वह स्वर्गीय पिता से आप फल पाएंगे। वो स्वर्गीय पिता आपको वो राज्य का मुकुट देगा, वो अनंत जीवन देगा। अगर प्रियो आप मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रभु के सामने आने के बाद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रभु आपके जीवन को नाश कर देगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन को पूरी रीति से चलाएं, अपने पापों को पश्चाताप कर ले, अपने आप को प्रभु के सामने अर्पण कर दे, तब प्रभु के कार्य को पूरा करें। प्रभु पे विश्वास भरोसा करिए और प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। प्रभु से डरिए, उसके भय में चलिए, उसका जो वचन है उसको वचन को सुनकर वो थरथराते रहिए। प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान है और चाहता है कि आप उसके कार्य को पूरा करिए। इस मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए करिए। प्रभु चाहता है कि आप वो अनंत जीवन पाने पाए, वो आपको फल देना चाहता है, वो स्वर्गीय फल जो देगा प्रियो अनंत जीवन के लिए देगा और आप
हमेशा जीवित रहेंगे। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता से वो जो फल मिले वो हमें मिल चुके और हम उसकी धन्यवाद कर सके, तो प्रियो आप उसके धर्म के कार्य को पूरा करें, उसका जो कार्य है उसके काम को पूरा करेंगे तो भी आप वो परमेश्वर से उस फल को पा सकेंगे, उस इनाम को पा सकेंगे। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो अनंत जीवन देने वाला है और चाहता है कि आपका जीवन आत्मा बच सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आत्मा बचे तो उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, उसके कार्य को पूरा करिए, इस संसार के कामों में ना वो फंसिए, उस संसार के और रुपये पैसे में न उसकी खोज करिए, प्रभु की खोज करिए, परमेश्वर की खोज करेंगे प्रियो तो आपके जीवन में प्रभु आशीष करेगा। क्योंकि जो कहता है कि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा महान है और कहता है कि तुम धर्म राज का खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रियो, जब हम प्रभु के कार्य को पूरा करेंगे तो हमारे जीवन में जिस वस्तु की घटी रहेगी वो खुद परमेश्वर आपको दे देगा, क्योंकि हर एक दिल को परमेश्वर जानता है। प्रियो, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से चलिए, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दीजिए और प्रभु के बातों को सुनकर, वचन को सुनकर अपने आप को प्रभु के सामने चलाइए, प्रभु के सीधा मार्ग को देखिए। इस संसार के लोगों में ना फंसिए, इस संसार की अभिलाषाओं में ना फंसिए, क्योंकि यदि हम संसार में होंगे तो जीवन हमारा नाश हो जाएगा, प्रभु हमारा जीवन की रखवाली नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, आप लोग प्रभु के कार्य को पूरा करिए, प्रभु जो काम दिया है उसको काम को तन मन धन से पूरा करिए और सावधान रहिए, क्योंकि शैतान कभी भी वार कर सकता है। क्योंकि जब आप उसके कार्य को करेंगे तो शैतान भी वो पीछे पीछे वार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर वो सावधान करता है और उसके कार्य को पूरा करिए ताकि प्रभु से वो आप फल को प्राप्त कर सके। यदि आप नहीं करते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम करते हैं, तो प्रियो आपको प्रभु वो अनंत जीवन नहीं देगा, आपके पास हमेशा दुख परेशानी रहेगी। इसलिए प्रियो, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए। आइए हम प्रभु के इस वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद वो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु, हम बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा, जो तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से इस सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया खुदा। हम धन्यवादित करती हूँ पिता, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी। हम चाहते प्रभु, जो लोग प्रभु जी ओ शैतान अपने तरफ खींच लेता है प्रभु, तेरे कार्यों से वंचित कर देता है प्रभु जी, वो तेरे कार्य को पूरा नहीं करने देना चाहता है प्रभु जी, वो तेरे पास आने से रोकता है प्रभु। हम चाहते प्रभु, जो लोग उस संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं प्रभु, तुझसे दूर हो जाते हैं पिता, हम विनती प्रार्थना करते हो खुदा, हर एक की आत्मा को बचा, हर एक को सीधा मार्ग दिखा प्रभु जी, हर एक लोग तेरे वचन को सुनने पाए पिता, हर एक के दिल में तेरा वचन कार्य करने पाए खुदा। ओ पिता, शैतान वचन को चुराने न पाए, क्योंकि पिता शैतान इस जीवन को नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन खुदा तू हमें अनंत जीवन देने के लिए आया और हम चाहते हर एक के जीवन में वो तेरी पवित्र आत्मा कार्य करने पाए खुदा। हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना के कि पिता तो हमारा क्षमा करने वाला है, अगर तू नहीं क्षमा करेगा पिता तो इस धरती पे कोई नहीं खुदा। हम लोग के पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए खुदा। जो भाई बहन बीमारी में है, परेशान है, दुख तकलीफ में खुदा, शैतान ने हेर कर रखा है पिता, हम चाहते हैं शैतान के बंधन और शक्तियां यीशु के नाम से खत्म होने पाए खुदा। हर एक के जीवन की रक्षा रखा तेरे संयुक्तों की नाई होने पाए खुदा। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है
तो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, हर एक लोग वो तेरे फल को प्राप्त कर सके पिता, जो तू हमें अनंत जीवन का देने वाला है पिता। हम चाहते हर एक को सीधा मार्ग दिखा, हर एक को अपने राज्य के लिए तैयार कर, ताकि सभी लोग मिलकर स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में ते खुदा। जो कार्य करते इस कार्य में हम लोग की सहायता, मदद, अगुवाई पवित्र आत्मा होने पाए। जीवन को शर्त आत्मा लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु